कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि वट सावित्री का जो व्रत है वो रखा जाता है कृष्ण पक्ष में ज्येष्ठ माह में अमावस्या को, और कई जगह ये ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भी किया जाता है। तो आज हम कथा सुनने वाले हैं वट सावित्री की। वट सावित्री में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष माना जाता है जिसकी जड़ों में निवास होता है ब्रह्मा जी का, तने में होते हैं विष्णु जी, और जिसकी शाखाओं में रहते हैं भोले शंकर। तो ऐसे वट वृक्ष की पूजा आपके लिए बहुत बहुत फलदायी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, क्या और भी कोई ऐसी स्त्री या कन्या हुई है जो द्रौपदी के समान पतिव्रता हो, या उसी के समान राजकुल में पैदा हुई हो और उसने बहुत 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 कठिन पतिव्रत धर्म को निभाया हो? तब ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि हाँ वत्स, द्रौपदी से भी पहले, बहुत पहले समय में सावित्री नाम की एक कन्या हुई थी जिसने कि पति धर्म निभाया था, बहुत कठिन पति धर्म निभाया था, और वो तो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे ऋषिवर, उनकी कथा जानने की हमारी इच्छा है, आप वो कथा जरूर सुनाएं। तब ऋषि मार्कंडेय ने उन्हें बताया कि मगध नाम का एक देश था जहाँ पर की बहुत यशस्वी राजा जिनका नाम अश्वपति था वो रहते थे। वो बहुत धर्मात्मा थे, दयालु थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। तो संतान की इच्छा के लिए उन्होंने एक बार यज्ञ की शुरुआत की। उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने मिलकर यज्ञ किया जिसमें कि रोज 100 आहुतियां वो देते थे। ऐसा उन्होंने लगातार 18 वर्षों तक किया। तो उसके पश्चात एक दिन ब्रह्मदेव की पत्नी सावित्री देवी उनसे प्रसन्न हुई और वो प्रकट हुई, और उन्होंने राजा अश्वपति को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे यहाँ मेरे ही समान, मेरे ही अंश की कन्या पैदा होगी। तब उनके कहे अनुसार थोड़े समय बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक बहुत ही चंद्रमुखी, बहुत ही यशस्वी कन्या ने जन्म लिया। क्योंकि वो सावित्री देवी के आशीर्वाद से हुई थी तो राजा ने उसका नाम भी सावित्री ही रख दिया। समय बीतता गया, सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन सावित्री राजमहल में अपने पिता के पास आकर के बैठी, उनके चरण स्पर्श किए अपने माता पिता के। तब राजा ने देखा कि उनकी कन्या विवाह योग्य हो गई है। तो उन्होंने सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया, उनसे मंत्रणा की कि कोई बहुत ही सुयोग्य वर ढूंढ के लाओ, इतनी तेजस्वी ये कन्या है, इसके लिए कोई यशस्वी पुत्र ही ढूंढ के लाओ। मंत्रियों ने बहुत जगह ढूंढा, बहुत जगह बात करी, विचार विमर्श किया, लेकिन उन्हें कोई भी उनके सुयोग्य वर नहीं मिला। उन्होंने राजा से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी कि महाराज, आपकी कन्या इतनी तेजस्विनी है पर उसके समान कोई भी सुयोग्य वर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तब राजा ने सावित्री को अपने पास बुलाया और उसे बोला कि हे सावित्री, तुम जो है इन मंत्रियों के साथ पूरी पृथ्वी का भ्रमण करो और तुम देखो कि तुम्हें तुम्हारे योग्य कोई वर मिलता है तो तुम वो बताओ और मैं तुम्हारा विवाह उसी वर से कर दूंगा। तब सावित्री जो है वो मंत्रीगणों के साथ चल पड़ी। उसने भिन्न भिन्न जगहों पे, आश्रमों में ऋषियों को माथा टेका, बहुत सारे राज्यों से निकलती हुई गई, बहुत मंदिरों में माथा टेका, हर जगह गई, देखा। तब विभिन्न मंदिरों और विभिन्न तपोवनों से होती हुई राजकुमारी जो है वो वापस मंत्रियों के साथ अपने राज्य में वापस आ गई। जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी के साथ देवर्षि नारद भी वहाँ बैठे हैं। तो सावित्री ने उन दोनों को प्रणाम किया। उसके पश्चात अपना वृत्तांत इस तरह कह सुनाया कि पिताजी, मैं जगह जगह घूमी, बहुत जगह मंदिरों में हम गए, व्रत आश्रमों में हम गए, हम बहुत सारे ऋषि आश्रमों में हम गए। तो मुझे जो है, जो शाल्व देश है वहाँ के राजा बहुत धर्मात्मा हैं, राजा धुमत-सेन, उनके जो पुत्र हैं सत्यवान, उन्हीं का मैंने अपने पति के रूप में वरण किया है। उनकी ये बात सुनकर तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपकी जो पुत्री है इसने बाल्यकाल के कारण, बाल्यावस्था के कारण इसने इस सत्यवान का चुनाव किया है। लेकिन ये जो सत्यवान है निश्चय ही वो बहुत ही वीर है और वो बहुत ही गुणी लड़का है, बहुत ही गुणी पुत्र है। लेकिन उसकी जो है मृत्यु वो आज से ठीक 1 वर्ष के पश्चात हो जाएगी। यानी कि जो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी है उसके 4
4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए यह विवाह करना उचित नहीं होगा। ये सुनकर के राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि हे सावित्री पुत्री, यह तुम्हारा जो निर्णय है ये सही नहीं है, तुम किसी और वर को चुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारे भविष्य को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकता। तब सावित्री ने बोला कि पिताजी, जिस तरह राजा की आज्ञा एक बार होती है, मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो एक बार निकलते हैं, तो इसी तरह अगर कोई कन्या किसी को अपने पति का वरण करती है, किसी भी पुरुष का अपने पति के रूप में वरण करती है, तो वो भी एक ही बार करती है। मैंने तो पूरी निष्ठा से अपने पति का वरण कर लिया है और सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है। अब मैं किसी दूसरे पुरुष को अपने पति के रूप में नहीं चुन सकती। ऐसा सुनकर देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज, जब आपकी कन्या ने ऐसा निश्चय ही कर लिया है तो जल्दी ही इस विवाह की तैयारियां की जाए, ताकि जो कन्यादान है वो निर्विरोध हो सके, बिना किसी कष्ट के हो सके। तो सभी मंत्रियों से मंत्रणा करके देवर्षि नारद के आशीर्वाद से यह विवाह संपन्न किया गया और उसके पश्चात जो सावित्री थी वो अपने पति सत्यवान के साथ उनके आश्रम में रहने लगी, क्योंकि राजा धुमतसेन जो थे उनका राज्य छिन चुका था और वो जो पति पत्नी थे वो अंधे हो गए थे और वो लोग जंगल में एक आश्रम में रहते थे। तब सावित्री अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी और वो भी बहुत खुश थी अपना मनचाहा वर पाकर। और सत्यवान जो था वो बहुत ही वीर था और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। परंतु जैसे जैसे समय बीतने लगा, सावित्री के मन में नारद जी की कही बात खटकने लगी, क्योंकि उसे ये पहले से ही पता चल गया था कि आज से 1 वर्ष पश्चात उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सर, जैसे ही ज्येष्ठ मास आया, उसकी द्वादशी के चौथे दिन उसको ये पता था कि कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है। तो उस दिन उसका पति जो है, पति उसका रोज जंगल से लकड़ियां काट के लाता था। उस दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा, तब सावित्री जिद करने लगी कि मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। तब सत्यवान ने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम इतना जिद कर रही हो और तुम चलना चाहती हो तो तुम माता पिता से आज्ञा ले लो। तब जो सावित्री थी उन्होंने अपने सास ससुर से आज्ञा मांगी अपने पति के साथ जंगल में जाने की, लकड़ियां काट के लाने की। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु उसके पश्चात वो मान गए, क्योंकि वो बार बार बहुत जिद कर रही थी कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगी जंगल में, आप मुझे आज्ञा दें। तब उसके सास ससुर ने उन्हें आज्ञा दे दी और वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जब सत्यवान जो थे वो काट रहे थे लकड़ियां काटने लगे, तो उसके पश्चात वो नीचे आए, लकड़ियों का गट्ठर बनाने लगे। तब अचानक से उन्होंने बोला सावित्री को कि सावित्री, मुझे ना सिर चकरा रहा है, मुझे बहुत शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही है। तो सावित्री समझ गई कि कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है या उनके पति के प्राण जो हैं वो संकट में हैं। तो उन्होंने अपने पति का सिर अपनी गोदी में रख लिया और वहीं वो लेट गए। वो अपने उनके सिर को सहलाने लगी। तभी सावित्री ने देखा कि सामने जो है एक बहुत ही तेजस्वी पुरुष, बहुत ही ओजस्वी एक देवता आकर के खड़े हैं। तब सावित्री ने उनसे पूछा कि हे देवता, हे प्रभु, आप कौन हैं? आप गंधर्व हैं? आप देवता हैं? आप कौन हैं? तब वो बोले कि देवी, मैं यमराज हूँ, जो कि तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। क्योंकि तुम बहुत पतिव्रता हो, इसलिए मेरे जो यमदूत हैं तुम्हारे पति के प्राण नहीं हर सके, इस वजह से मुझे स्वयं ही आना पड़ा। तुम्हारे पति का समय पूरा हो चुका है, उसकी आयु पूरी हो चुकी है, अब मैं उनके प्राण लेने आया हूँ। ऐसा कह करके यमराज ने उनके पति के शरीर से अंगूठे के समान आत्मा जो थी वो निकाली और वो उसे अपने साथ लेके चलने लगे। वो जा रहे थे तो पीछे पीछे सावित्री भी उनके साथ चलने लगी। बहुत दूर तक सावित्री उनके पीछे चलती रही। तब यमराज बोले कि हे देवी, आप बहुत कोमल हैं, ये जो पथ है वो आपके लिए नहीं है, तो इस पथ पर आप नहीं चलें। तब सावित्री बोली कि जहाँ पति है वहीं पत्नी है, तो अब पथ की क्या चिंता और मुझे किसी तरीके का कष्ट नहीं हो रहा। मेरे पति को आप लेकर के जा रहे हैं तो मैं इनके पीछे पीछे तो आऊंगी ही। तब बोले यमराज बोले कि मैं तुम्हारी पति निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या वरदान मांगती हो। तब वो बोली कि हे प्रभु, मेरे जो सास ससुर हैं वो अंधे हैं, तो आप उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करें ताकि वो देख सकें। यमराज बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने उसे वो आशीर्वाद दे दिया और वो चलने लगे। पर सावित्री तब भी नहीं रुकी और वो उनके पीछे पीछे चलने लगी।
बहुत आगे चलते रही, बहुत कंटीले रास्ते, बहुत दुर्गम रास्तों से वो जा रहे थे और वो उनके पीछे पीछे चल रही थी। तब यमराज बोले फिर से कि अरे देवी, तुम अभी भी नहीं रुकी, तुम रुक जाओ, और ये जो मार्ग है ये तुम्हारे लिए नहीं है, इस मार्ग में आने वाली बाधाएं जो हैं वो तुम नहीं सह पाओगी। तब वो बोली सावित्री कि जब हमने 7 फेरे लिए थे तब मैंने अपने पति को वचन दिया था कि सुख हो या दुख हो मैं तो उनके साथ ही रहूंगी, तो अब किसी भी पथ पर वो चलेंगे मैं तो उनके साथ चलूंगी ही। उनकी ऐसी बातें सुनकर के यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देवी, मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी निष्ठा देख करके बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक और वरदान मांगो। तब सावित्री ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि प्रभु, मेरे जो ससुर हैं धुमतसेन, वो बहुत धर्मात्मा है और उनका राज्य उनसे छिन गया है, तो मेरे सास ससुर को उनका राज्य लौटा दीजिए। प्रभु ने कहा ऐसा ही होगा और अब तुम लौट जाओ, और वो चलने लगे। लेकिन सावित्री फिर भी नहीं रुकी और वो उनके पीछे पीछे चलती रही, बहुत दूर तक चलती रही। तब फिर से प्रभु रास्ते में रुके और फिर से बोला कि मैं तुम्हें बार बार लौट जाने को कह रहा हूँ पर तुम लौट नहीं रही हो, तुम क्या चाह रही हो, तुम क्या चाहती हो। तब सावित्री बोली कि प्रभु, मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं तो बस अपने पति के चरणों में मेरा स्थान है और मैं अपना स्थान कैसे छोड़ूं, मैं तो उनके साथ साथ ही चलूंगी। तब वो बोले कि तुम्हारे जैसी इतनी पतिव्रता स्त्री देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक वरदान और मांगो। तब वो बोली, जो सावित्री थी, उन्होंने ये बोला कि ठीक है प्रभु, आप मेरे से इतने प्रसन्न हैं तो मुझे एक आशीर्वाद दें, उसके पश्चात मैं वापस चली जाऊंगी। आप मुझे ये आशीर्वाद दें कि मेरे 100 पुत्र हों, जिन्हें कि मेरे सास ससुर अपनी आंखों से देखें और वो पूरे पूरे राजसी वैभव विलास के साथ जीवन को जिएं। भगवान यमराज बहुत खुश होते हैं और वो उन्हें वो आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद मिलने के बाद सावित्री कहती हैं कि प्रभु, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, पर मैं तो पतिव्रता हूँ और मैंने आपसे 100 पुत्र मांगे हैं, तो जो 100 पुत्र हैं वो मेरे पति के बिना कैसे होंगे। तब यमराज समझ गए कि सावित्री क्या चाहती हैं, तो उन्होंने काले चने के रूप में सावित्री को उनके पति के प्राण वापस लौटाए। इसीलिए जो काले चने का जो महत्व है वो इस दिन बहुत है। तो उन्होंने वो लौटाए और उनसे बोला कि तुम ये लेकर के वापस जाओ और अपने पति को खिला दो, उनके प्राण वापस आ जाएंगे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने उसे पुत्रवती और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और जो थी सत्यवती वो वापस लौटने लगी। और वो वापस लौट के उसी बरगद के वृक्ष के नीचे आई और उन्होंने अपने पति के मुंह में वो जो चना था वो डाला और उसे खाते ही सत्यवान फिर से जीवित हो गया, उसके प्राण वापस आ गए। उसके पश्चात वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के पति पत्नी वापस अपने घर को गए, तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की जो आंखें हैं वो वापस आ चुकी हैं, दिव्य ज्योति आ चुकी है और उनका जो राज्य है वो भी उन्हें वापस मिल गया है। तो इसके पश्चात दोनों पति पत्नी बहुत बहुत खुशी से रहने लगे। उनके घर में पुत्र हुए, उनके सास ससुर, उनका परिवार बहुत खुशी से, हंसी खुशी से राजसी वैभव विलास के साथ रहना लगा। ये थी सावित्री की कथा, जो कि इतनी पतिव्रता थी कि यमराज से अपने प्राण वापस ले आई। भगवान यमराज सभी स्त्रियों को ऐसा सौभाग्य प्रदान करें, सभी पुत्रवती हों, सौभाग्यवती हों। इसी कामना के साथ आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं।